नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुगना। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जन्म चार्ट के एक महत्वपूर्ण भाव की। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे महत्वपूर्ण भाव की कि यदि किसी जातक के जीवन काल में इस महत्वपूर्ण भाव से संबंध रखने वाले ग्रहों की दशा अंतरदशा किसी जातक को मिल जाए, मतलब इस भाव के स्वामी की या इस भाव को दृष्टि देने वाले ग्रहों की या इस भाव में बैठे ग्रहों की, तो निसंदेह इन ग्रहों की दशा अंतरदशा में जातक आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ ऐसे ग्रह जातक को लाभ, तरक्की और उन्नति का सुखद अनुभव करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं जन्म चार्ट के महत्वपूर्ण भाव 11th की। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी एस्ट्रोलॉजी से, आप उसे मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, चर्चा शुरू करते हैं जन्म चार्ट के महत्वपूर्ण भाव 11th की। जन्म कुंडली का 11th भाव हर एक जातक के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भाव लाभ, तरक्की, उन्नति, सुखद फल देने वाला भाव है दोस्तों। इस भाव और इस भाव के स्वामी का बलवान होना आपको आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा, फिर चाहे वह काम आपका पेन चलाकर सिग्नेचर करने का ही क्यों ना हो, और उसी एक सिग्नेचर से आप कई तरह से लाभ और आय, उन्नति और कामयाबी को हासिल कर लेंगे। यही इस भाव के फल का सबसे बड़ा कमाल है। जब इस भाव के साथ 9th और 10th भाव भी मजबूत स्थिति में हो, तब सुखद, समृद्धि, कामयाबी में बहुत जल्द सफलता आप लोग तय कर जाते हैं। यही भाव जातकों को यह बताएगा कि आय कहां से होगी, कितनी होगी, व्यापार में लाभ होगा तो कितना होगा। व्यापारियों के लिए तो दोस्तों जो ये चार्ट में भाव है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि व्यापार धन, लाभ और उन्नति आदि के लिए ही किया जाता है। जो भी ग्रह इस भाव में होगा निश्चित ही अपनी दशा अंतरदशा में लाभ देगा, बशर्ते यहां बैठा ग्रह अस्त, नीच और पीड़ित ना हो। सबसे पहले दोस्तों ये देखना जरूरी होता है कि 11th भाव के स्वामी की चार्ट में प्लेसमेंट कहां है। उसके बाद इस 11th भाव पर कितने ग्रहों की दृष्टि या ग्रह बैठे हैं। 11th भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे और केंद्र त्रिकोण स्वामियों से संबंध करे, तो ऐसा जातक मिट्टी को भी हाथ लगाकर उसे पैसे में बदलने की अपने अंदर क्षमता रखता है, क्योंकि ये भाव बलवान होने पर जातक को लाभ, धन, उन्नति आदि देने पर मजबूर हो जाता है। जब उन्नति, लाभ, धन लाभ आदि देगा तो कार्य क्षेत्र की स्थिति तो खुद ही अच्छी हो जाएगी दोस्तों। इस कारण ये भाव बलवान हो तब आपका 10th भाव जो कि कर्म भाव है वह खुद ही ठीक हो जाएगा। अपनी कुंडली के 11th भाव और भवेश की स्थिति का आपको सही ज्ञान हो गया, तब इसकी स्थिति से आप तरक्की के रास्ते जरूर बना लेंगे, क्योंकि लाभ, धन, उन्नति, इच्छाओं की पूर्ति यही भाव करता है। इसके अलावा दोस्तों 5th भाव में बैठे ग्रह 11th भाव को बल देकर उन्नति में सहायक होते हैं, क्योंकि 5th भाव में बैठे ग्रहों की सीधी 7th दृष्टि 11th भाव पर जाएगी। ऐसी स्थिति में जितने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह 5th भाव में बैठकर 11th भाव को देखेंगे और वह ग्रह जिन जिन भावों के स्वामी होंगे वहां से संबंधित और 11th भाव संबंधित लाभकारी फल में वृद्धि करके जातक को राजा बनाकर रखेंगे। शुभ भावों के स्वामी जैसे केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के प्रभाव विशेष लाभ देते हैं 11th भाव पर। 2nd, 11th और 9th भाव, इन तीनों भावों के स्वामियों का संबंध 6, 8, 12 भाव को छोड़कर किसी भी भाव में बनने पर जातक बहुत बड़ी धन दौलत वाला होगा दोस्तों। बहुत आर्थिक, व्यावसायिक कार्य क्षेत्र में कामयाबी हासिल करेगा, क्योंकि 2nd भाव धन का, 11th भाव हर तरह के लाभ, उन्नति, उसका 9th भाव भाग्य और सौभाग्य घर होने से तीनों का संबंध अखंड राजयोग देगा ही देगा दोस्तों।
तो दोस्तों इसको कुछ एग्जाम्पल लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए सिंह लगन हो और सिंह लगन के जातकों के लिए 11वें भाव का स्वामी बुध बनता है दोस्तों, क्योंकि वहां पर जो कि बुध की राशि है मिथुन 11वें भाव में पड़ती है। अब मान लो बुध मंगल के साथ केंद्र त्रिकोण भाव में हो, तब निश्चित ही आप लखपति करोड़पति बनेंगे। धन और लाभकारी फल आपके अधीन रहेंगे और आय के कई रास्ते होंगे। कारण मंगल यहां योग कारक होकर परम लाभकारी ग्रह और बुध 11वें भाव का स्वामी होने के साथ साथ सेकंड भाव जो कि धन भाव है, इस भाव का भी स्वामी होकर बेहद खास ग्रह बन जाता है। तो सिंह लगन में बुध जितने ज्यादा कारक जैसे मंगल, गुरु, सूर्य आदि से संबंध करेगा, उतना उन्नति, तरक्की और आय के क्षेत्र में जातक खूब उन्नति प्राप्त करेगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। मान लीजिए कि धनु लगन हो, जैसे कि धनु लगन अनुसार 11वें भाव का स्वामी दोस्तों शुक्र बनता है, क्योंकि वहां पर शुक्र की तुला राशि आती है। अब मान लो शुक्र 9वें भाव में नवमेश सूर्य के साथ ही बैठे, तब यहां भागेश सूर्य के साथ 11वें लॉर्ड शुक्र का बैठना परम शुभ है। जातक अपने भाग्य और सरकार या राज्य संबंधित कार्य में उन्नति और हर तरह से लाभ लेगा और भाग्य के सहयोग से जातक को राजयोग मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि 5th भाव में मान लो मंगल, गुरु, चंद्र बैठकर 11वें भाव पर दृष्टि डालें और राहु केतु भी 11वें और 5th भाव में हो, तब ऐसी स्थिति में 11वें भाव बहुत बलवान हो जाएगा दोस्तों, इतने सारे ग्रहों की दृष्टि के कारण, जिससे जातक के आय, लाभ, उन्नति, सफलता, कार्य क्षेत्र में उन्नति और आर्थिक रूप से अच्छा जीवन जीने का सुअवसर मिलेगा जातक को, जिसे हम एक अच्छा राजयोग कह सकते हैं। इवन धनु लग्न में 11वें लॉर्ड शुक्र भी दोस्तों भागेश सूर्य के साथ भाग्य भाव में किसी जातक को बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली बना सकता है। कहने का मतलब दोस्तों कुल मिलाकर 11वें भाव, भवेश, ये भाव और भवेश जो सिर्फ और सिर्फ जातक को उन्नति, लाभ, तरक्की ही देंगे। इस भाव में कोई भी ग्रह बैठेगा तो अपनी दशा अंतरदशा में विशेष आय और लाभ के खूब रास्ते बना देगा। और मान लो किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही हो, यदि वह 11वें भाव या इस भाव में बैठे ग्रहों के नक्षत्र पर भी जब जब गोचर करेंगे तो जातक उन्नति उस समय विशेष रूप से प्राप्त करेगा। इस कारण ये भाव पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव सुखद फल देने वाला होता है दोस्तों। फिर कह रहा हूँ, इस भाव में बैठे ग्रहों, दृष्टि डालने वाले ग्रहों और भावेश की महादशा या अंतरदशा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय किसी जातक के जीवन काल का होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी चर्चा चार्ट के महत्वपूर्ण भाव 11वें की। चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।